हाय बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि कुछ दिनों से मैं अस्वस्थ चल रहा था, फिर भी मैंने वीडियो बनाने का कोशिश किया लेकिन नहीं हो पाया। फिलहाल अभी भी मैं अस्वस्थ ही हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए तत्पर हाजिर हूँ। आपके लिए कुछ पॉइंट्स पे चर्चा करनी है। और जैसा कि पिछले क्लास में हमने डिस्कशन कर रखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस पे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे, तो आज हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। ठीक है, तो आज का सब्जेक्ट क्या है? आज का सब्जेक्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा, आप उसे अपनी डायरी में नोट करोगे और उस पर आधारित आप सेंटेंस भी फॉर्म्स करोगे और उस पर आप ट्रांसलेशन भी ट्रांसलेट कर सकते हो। अच्छे अच्छे ट्रांसलेशन मिलेंगे, वो भी आप ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रांसलेशंस बनाने के लिए भी सबसे पहले हम लोग जैसे ट्रांसलेशन बनाएंगे तो उसके लिए आइडेंटिटी की जरूरत होगी। तो आइडेंटिटी हम लिखते हैं when any Hindi sentence ends with चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, चा है, ची है, चाहूं, खा है, ही है, etc. then it is said to be in present perfect tense। तो हमने आइडेंटिटी लिखा कि when any हिंदी सेंटेंस ends with चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, चा है, ची है, चाहूं, खा है, की है, etc. then it is said to be in present perfect tense। मतलब क्या, यहाँ पे बात होगी कि कोई भी सेंटेंस वो किसी भी कॉन्सोनेंट से समाप्त हो लेकिन लास्ट में है लगा हुआ रहे। ठीक है, तो जब वो है लगा हुआ रहेगा तो वैसे सेंटेंस को किस टेंस में माना जाएगा? वैसे सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। राम ने मुझे पढ़ाया है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, राम ने मुझे पढ़ाया है। तो देखो है, हमने आइडेंटिटी में क्या लिख रखा है कि अगर कोई भी हिंदी सेंटेंस, अगर कोई हिंदी सेंटेंस या है, ये है, चुका है, चुकी है, ये सभी से अगर शुरू है तो वैसे हम लोग ये करेंगे कि हम लोग उसको पहचान लेंगे। अब इसको हम पहचान लिए कि क्या पहचान लिए, ये किस टेंस से बिलोंग कर रहा है। तो हम पहचाने कि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो अब तो ये हम समझ लिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो अब हम इसको ये करेंगे कि राम हैज टॉट, राम हैज टॉट मी, ये हो गया, राम हैज टॉट मी। तो अब ये जो हमारा हो गया, तो ये स्ट्रक्चर पे हम लोग पुट कर दिए। ठीक है, स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे लिख रहे हैं कि स्ट्रक्चर से क्या होगा,
इसका स्ट्रक्चर होगा, देखो चलो स्ट्रक्चर से हम लोग बात करते हैं कि स्ट्रक्चर्स को ये करते हैं, नोट करते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर हम लोग लेते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस लेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस लेके चले हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या रखे हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो सेंटेंस लिखे हैं, राम ने मुझे पढ़ाया है, तो राम ने मुझे पढ़ाया क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर राम हैज टॉट में लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग निगेटिव सेंटेंस लिख रहे हैं, निगेटिव सेंटेंस ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया, ठीक है। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब देखना ये कि हैज हैव किसके साथ यूज होगा, तो यूज ऑफ हैज और हैव यहाँ पे लिखते हैं। तो यूज ऑफ हैज और हैव लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे आई, वी, यू, दे, राम एंड श्याम। इसका मतलब क्या हुआ, मोर देन 2 नेम्स, मोर देन 1 नेम्स कर देते, ठीक है। मोर देन 1 नेम, या 1 और 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, इस सब के साथ लग जाएगा हैव, लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं ही, सी, इट और सिंगल नेम लिख देते हैं, ये सब के साथ लग जाएगा हैज का यूज होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखना क्या है कि हैज हैव में कंफ्यूजन होगी ना, हैज हैव में कंफ्यूजन होगी, तो कंफ्यूजन नहीं होने के लिए हमने यहाँ पे लिख रखा है कि हैज का यूज कहाँ पे करेंगे, हैव का यूज कहाँ पे करेंगे। तो हैज का यूज कहाँ पे करना है, ही के साथ हैज का यूज करना, सी के साथ हिज का यूज करना है, इट के साथ हैज का यूज करना, और सिंगल नेम, जैसे सिंगल नेम में लिख सकते हो कि सीता हैज, राम हैज, सोहन हैज, मोहन हैज, कपिल हैज, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर हैव की बात करते हैं, तो आई के साथ हैव लग जाएगा, वी के साथ हैव लग जाएगा, यू के साथ हैव लग जाएगा, दे के साथ हैव लग जाएगा। और यहाँ पे लिख दिए हैं कि 1 और 2, यानी अगर एक से या 2 से भी ज़्यादा नेम रहेगा तो वहाँ पे भी हैव का ही यूज होगा। जैसे राम एंड सोहन हैव प्लेड इन द ग्राउंड, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, राम भी है और सोहन भी है, तो 2 नेम्स हो गए यहाँ पे, तो 2 नेम्स हो गए हैं, तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को और निगेटिव सेंटेंस को लिख डाला है, और इसको नोट्स करना है डायरी में और सॉल्व करना है, ठीक है। ट्रांसलेशन भी सॉल्व करना है, और अभी तो टेंस का प्रिपरेशन ही चल रहा है, तो इसके बाद हम लोग इस पर काम करेंगे। चलो हम लोग फिर से मिलते हैं नहीं तो ऐसा करते हैं कि इसको कंटिन्यू रखते हैं, कुछ टेंस का मटेरियल डालते हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव पे चलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बात कर रहे हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस पे आ ही जाते हैं। जब यहाँ पे अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, तो इंटरोगेटिव की बात कर रहे हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस पे आ रहे हैं। ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखो घबराने की बात नहीं है, एकदम सारा रूल्स मैं पूरा क्लियर करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बिना 1 रुपया पेड किए हुए आप लोगों को पढ़ना है और सीखना है। फ्री क्लास है, फुल्ली फ्री क्लास है, कोई चार्ज नहीं देना पड़ रहा है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन
अभी जैसा कि जान रहे हो कि पढ़ाई कितना महंगा कर रखा है लोगों ने, तो आप उसमें क्या है अपने दोस्तों से शेयर कर लो। हो सकता है कि उन्हें फ्री में ये हो सकता है, और बिना पैसे का कुछ हो भी तो नहीं रहा यार, इतना महंगाई बढ़ रहा है। तो हो सकता है कि अपने दोस्तों से शेयर करो और लाइक भी थोड़ा सा कर दिया करो, ठीक है। तो हम जितना मुझे सपोर्ट करोगे उससे बेहतर मैं देने का कोशिश करूँगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ जाता है कि हैज़ को पहले ले लेंगे, हैज़, हैव, सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन लेंगे। इसमें एक निगेटिव भी हो जाता है, जैसे हो जाएगा कि हैज हो गया, हैव हो गया, प्लस सब्जेक्ट हो गया, प्लस नॉट हो गया, प्लस V3 हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया और प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो गया। एंड इसको हम लोग यूज करेंगे इंट्रोगेटिव में। ये दो फॉर्म्स हो गए, इंट्रोगेटिव में दो फॉर्म्स होंगे, ठीक है। और एक हो जाएगा WH फॉर्म में आते हैं हम लोग, WH फॉर्म में आते हैं। वो क्या हो जाएगा, W यानी वाई, व्हेन, which, how, where, whom, ठीक है। ये सब ऐसे चलेगा। और इसे सब हम लोग करेंगे हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम पहले ही प्रेजेंट टेंस में जब WH लेके चल रहे थे, तो उस WH में मैंने समझा रखा था कि कहाँ पे कैसे यूज करना है, यानी वहाँ पे हम ये बता दिए थे कि कैसे हमारा कि व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हिच को हम लोग कैसे यूज करेंगे, ये दे रखे थे उसमें, ठीक ना। तो ये जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे कि वाई मीन्स क्यों होता है, व्हेन मीन्स कब होता है, व्हिच मीन्स किससे होता है, हाउ मीन्स कैसे होता है, और ये हो गया वेयर मीन्स कहाँ होता है, ठीक है। और यहाँ पर हूँ मतलब कि नहीं या किससे होता है, तो इसको पहले ही उसमें समझा देते थे, तो बार बार एक चीज़ को लिखना अच्छा नहीं रहता है। और नोट भी कितने बार करोगे, यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करो। तो इसमें हम लोग निगेटिव यूज करेंगे, ठीक है, यानी हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब देखो यहाँ पे हमने क्या समझा रखा कि इस तरह के जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे सभी को नोट करना है, सभी को याद करना है, ठीक है। और अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, जितने भी हो सभी को आप नोट करोगे और सभी को रिमेम्बर करोगे, ठीक है। और इस पे हम ट्रांसलेशन पे PDF बना के डालेंगे, आप वहाँ से ट्रांसलेशन बना के देखना। फिर प्रेजेंट परफेक्ट का हम स्ट्रक्चर्स बेस्ड ग्रामर पोर्शन भी डालेंगे। ये है ना कि जब तक ग्रामर पोर्शन सही नहीं होगा हम लोगों को थोड़ा सा हेल्प नहीं मिलेगा, और हेल्प जब मिलने लगेगा तो हम लोग आसानी से इस चीज़ को बोल लेंगे। अब देखो कि तुमने क्या किया है, तुमने क्या किया, मान लो कि कोई तुमसे ये शेयर कर रहा है कि तुमने क्या किया है, तो तुरंत पहचान जाओगे ना कि क्या किया है, या है आ गया है, नहीं तो या है आ गया है, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तुम लोगों ने क्या किया, तो बना दो व्हाट हैव यू डन, मैंने तुम्हें पढ़ाया है, अरे मैंने तुम्हें पढ़ाया है, याद आ गया या है, यानी ये सेंटेंस, दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव टॉट यू, आई हैव टॉट यू, तुम कहाँ से आए हो, अब पूछ दिया कि आप कहाँ से आए हो, where have you come from, where have you come from, मैं दिल्ली से आया हूँ, I have come from Delhi, तुम यहाँ क्यों आए हो, why have you come here, why have you come here। तो सोचो कि सभी ट्रांसलेशन, सभी सेंटेंस जो है एक ही सेंटेंस पे और वहाँ पे वो बनते जा रहा है। चलो अब यहाँ पे हम एक छोटा सा
एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तुम मुझे पढ़ाए हो, यू हैव टॉट मी। तुम मुझे अंग्रेजी पढ़ाए हो, यू हैव टॉट मी इंग्लिश। तुम मुझे मैथ्स पढ़ाए हो, यू हैव टॉट मी मैथमेटिक्स। तुम मुझे नहीं पढ़ाए हो, यू हैव नॉट टॉट मी। तुम मुझे कैसे पढ़ाए हो, हाउ हैव यू टॉट मी। तो क्या सेंटेंस बन रहा है और इस सेंटेंस में ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर्स आता है मन में और इसको ट्रांसलेट करते चला जाता है। तो ट्रांसलेशन इज द फर्स्ट पॉइंट टू बिगिन स्पीकिंग इन इंग्लिश। अगर हम ट्रांसलेट करने लग जाएं तो हमें वो स्पोकन में हेल्प भी करेगा, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।